नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 39th एंड द 40th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता इन दिस वीडियो। और 39वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। द 39th श्लोक गोज लाइक दिस। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? एतन्मे संशयं कृष्ण, पहला चरण यहां पे छूटेगा। त्वदन्यः संशयस्यास्य, तो तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अब देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये स के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और य के ऊपर जो ये अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो हम इसको कैसे चैंट करें? एतन्मे संशयं कृष्ण, इसका ऐसे करके चैंट करेंगे। दूसरे चरण में ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में जो विसर्ग आ रहा है य के बाद, उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होता है। तो ये हम स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताबों में ऐसे स लिख के रख सकते हैं। और फिर ये जो अनुस्वार आ रहा है स के ऊपर, उसके बाद का अक्षर है श, तो जैसे जो नियम यहाँ पे लागू हुआ था वही नियम यहाँ पे लागू होगा। तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। चौथे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए ये वाला श्लोक एक बार चैंट करते हैं मिलके। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते, छेत्ता न ह्युपपद्यते। चलिए 40वां श्लोक देखते हैं छठे अध्याय का। पहले देखते हैं श्लोक को चैंट कैसे करते हैं, मैं आपको चैंट करके बताता हूं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। चलिए पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं इस वाले श्लोक में। पार्थ नैवेह नामुत्र, मैंने ऐसे करके चैंट किया था। पहला चरण यहां पे छूटेगा। और ये दूसरा चरण, ये जो शब्द है कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं, ये आपके किताब में एक शब्द दिख रहा है, और मगर जब हम चैंट करेंगे तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। तो कैसे होगा? नहीं कल्याणकृत कश्चित्, ये ऐसे करके होगा, क्योंकि ये जो संधि छूटेगी यहाँ पे जो द आ रहा है, द हलंत जो आ रहा है, वो जब संधि छूटेगी
ये द हलंत जो आ रहा है इसको हम त हलंत, कश्चित, ये वर्ड क्या है, कश्चित। एक बार गिन भी लेते हैं, 1 2 3, ला आधा नहीं गिना जाएगा, 4 5 6, त आधा नहीं गिना जाएगा, 7, श आधा नहीं गिना जाएगा, 8 और द आधा नहीं गिना जाएगा। तो कैसे होगा, नहीं कल्याणकृत कश्चित, ये ऐसे करके आएगा। चलिए देखते हैं श्लोक में और कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, दूसरे चरण का नियम हमने आपको बता दिया, और तीसरे चरण में, चौथे चरण में ये जो दुर्गता के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है त, तो अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपने किताब में नोट करके रख सकते हैं। दुर्गतिं तात गच्छति, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र, पार्थ नैवेह नामुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित्, न हि कल्याणकृत् कश्चित्, दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, और लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण, छेत्तुमर्हस्य शेषतः, छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य, त्वदन्यः संशयस्यास्य, छेत्ता न ह्युपपद्यते। छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र, पार्थ नैवेह नामुत्र, विनाशस्तस्य विद्यते, विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित्, न हि कल्याणकृत् कश्चित्, दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं उनको नोट करके रखिएगा किताब में, अकेले बैठ के करेंगे। जब भी कभी चैंट या पढ़ेंगे तो काफी सुविधा होगी, किस तरीके से पढ़ना है, इजी हो जाता है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें, अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट the 41st and the 42nd श्लोक of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.